ओम शांति। आज का वरदान, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। बाबा ने हमें हीरो पाठधारी बनने का वरदान दिया। बाबा ने कहा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, समस्याएं हों, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, समस्याएं हों, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पाठ हो, लेकिन अंदर हो कि ये सब खेल है। चाहे बाहर से रोने का भी पाठ हो, लेकिन अंदर हो कि ये सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पाठधारी हैं। हीरो पाठधारी अर्थात एक्यूरेट पाठ बचाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझकर हल्का बना दो, कोई बोझ ना हो। तो बाबा ने आज हमें बताया कि हीरो पाठधारी जो होता है वो कैसे परिस्थितियों को पार करता है, और ये भी समझाया कि अधिकारी बन कर के समस्याओं को कैसे क्रॉस करना है। होता क्या है, जब परिस्थितियाँ आती हैं तो उसका प्रभाव हम पर आ जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। जैसे ही कुछ चीज़ें घटती हैं हमारे साथ, उनका प्रभाव हम पर आ जाता है। लेकिन बाबा ने कहा उनको खेल खेल में पार करो। अब ये खेल खेल शब्द जो है वो इट इज़ क्वाइट हैवी नाउ फॉर नाउ, क्योंकि हमें ये लगेगा अगर मेरी जॉब चली जाती है, अगर मेरे घर में कोई शरीर छोड़ देता है, अगर मेरा कोई रिश्ता मुझे छोड़ के चला जाता है, खटास आ जाती है, कोई कुछ बोल देता है, इसको मैं खेल खेल में कैसे ले सकती हूँ, मेरे लिए ये खेल कैसे हो सकता है। यही तो बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये खेल कैसे, इसको खेल बनाना कैसे है। हम इन चीज़ों को इतना सीरियसली और इतना परमानेंटली क्यों ले लेते हैं? क्योंकि जब हम इस शरीर के साथ अटैच हो जाते हैं और इस संसार को ही अपना परमानेंट घर समझ लेते हैं, अपने रिश्तों को ही, अपने अस्तित्व को रिश्तों के साथ अटैच कर देते हैं या चीज़ों के साथ अटैच कर देते हैं, अपनी पोजीशन के साथ अपने अस्तित्व को अटैच कर देते हैं। जब हम उस अटैचमेंट में आ जाते हैं, जब हम उस परमानेंस वाले बिलीफ में आ जाते हैं कि अब तो यही सब कुछ है, जबकि ये रियलिटी नहीं है, इट्स एन इल्यूजन, माया, इल्यूजन मतलब कि मैं आत्मा हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे यूज़ करने के लिए मिली हैं, और मेरा लाइफ का पर्पस है कि सब कुछ एंजॉय करना, लाइफ को अनुभव करना, मोमेंट्स को अनुभव करना, रिश्तों की ब्यूटी को अनुभव करना, उसको एंजॉय करना, जो पोजेशंस मिले हैं उनको अनुभव करना, एंजॉय करना। सो बेसिकली आई एम हियर टू एंजॉय, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन जब मैं उनमें परमानेंस ढूंढती हूँ और होल्डिंग नेचर बना लेती हूँ, तो मुझे लगता है ये चीज़ मेरे हाथ से जा कैसे सकती है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट नाउ काइंड ऑफ अ गेम फॉर मी। वो खेल नहीं है, अब वो तो मेरा सब कुछ बन गया है। तो इसीलिए मुझे जैसे ही वो लूज़ होता हुआ नज़र आता है तो मेरी स्थिति हिल जाती है। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा मतलब आत्मा ने इतने पार्ट्स प्ले किए हैं, इतने रिश्तों में गई है। द बेसिक पर्पज़ इज़ टू इन्जॉय द थिंग्स, द बेसिक पर्पज़ इज़ टू इन्जॉय द लाइफ, इन्जॉय द मोमेंट। यही तो मेरा उद्देश्य है, आत्मा की क्वालिटीज़, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, इन सबको अनुभव करना, यही मेरा पर्पज़ है। तो इसीलिए जब हम अटैच हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, हम नहीं कर पाते वो चीज़, और वो फिर खेल नहीं लगता। लेकिन जितना डिटैचमेंट होगा बॉडी से, पदार्थों से, पोजेशन से, उतना ही उन मोमेंट्स को एंजॉय कर पाएंगे। इट्स सेम लाइक जब हम बचपन में होते हैं और गेम खेलते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी टीम जीत रही है, हार रही है, लेकिन हम इंजॉय करने के लिए खेलते हैं। लेकिन वंस वी आर मेकिंग इट कि नहीं, ये तो मेरे ईगो का मामला है, मुझे ही जीतना है, तो वो खेल भी क्या हो जाता है, गुस्से में बदल जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अंदर अगर हो, रोने जैसा पार्ट बाहर का होगा, कितनी ब्यूटीफुल बात है, लेकिन अंदर बाबा कहते समझ हो कि ये खेल चल रहा है। दैट मच डिटैचमेंट। स्लोगन है, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे और माया के आकर्षण से बच जाएंगे। जो ज्ञान है वो बुद्धि में चलना चाहिए। ज्ञान की बातें, ज्ञान का परसेप्शन, ज्ञान के बिलीव्स बुद्धि में चलने चाहिए।
तभी बाबा ने कहा कि माया की आकर्षण से बचे रहेंगे। ओम शांति।